हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग पांचवें चैप्टर का विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। देखिए कितने सवाल कर पाते हैं लोग। पर सर विविध, हाँ जी। देखिए विविध से भी सवाल जो है पूछे जाते हैं और इस विविध में कुछ ऐसे पावरफुल सवाल हैं जब से बोर्ड में पूछे जाएंगे, उसकी संभावना है। पहला ही सवाल देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये दिया गया है कि 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9 है और इस फलन का यानी ये जो भी दिया गया है इसके x के सापेक्ष हमें अवकलन करने हैं। मतलब आम भाषा में बोले तो डी बाई डी एक्स करना है। तो चलो जी डी बाई डी एक्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम। 1 से 11 तक के सवालों में हमें यही करना है। अभी तो पहला सवाल लिए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और देखते हैं कि आज कहाँ तक पहुंच पाएंगे हम। तो चलो जिसका करना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर किसी भी फलन का हमें अवकलन करना हो, मतलब x के सापेक्ष या किसी भी चर के सापेक्ष करना हो, यहां तो हमें x के सापेक्ष करना है, यानी डी बाई डी एक्स करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अगर उस फलन का पावर एक के अलावा कुछ भी होगा, देखिए एक होगा तो दिखेगा ही नहीं आपको, तो छिपा रहेगा। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या माइनस में भी हो या भिन्न में भी हो, तो सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स करते हैं उस पावर के लिए। नहीं समझे? उस पावर के लिए मतलब ये जो पावर होगा वो इनटू में आ जाएगा और पावर एगो कम हो जाएगा। समझे? यही बोल रहे हैं हम। ओ सर समझ गए सर। यहाँ लिखते थे, यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो ये पावर आ जाएगा इनटू में और इसका पावर जो होगा वो हो जाएगा जी एगो कम। एगो कम 8 हो गया। लेकिन ये तो हुआ पावर के लिए। अब हम करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू में इस फलन का, यानी ये जो भी होगा जिस पर पावर दिया गया था, ये एक तरह का बहुपद है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। ये हो गया। अब ये तो बस गुना का रोल निभाएगा, तो 9 × 3x² माइनस 9x प्लस 5 डी बाई डी एक्स इसका कीजिए। पावर जो है इंटू में आ जाएगा, पावर को नीचे उतार देगा डी बाई डी एक्स, तो 3 दूना 6x माइनस इसका क्या हो जाएगा 9, इसका तो 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हो गया। इसके आगे कहीं जाओगे आप, खत्म। तो मुश्किल नहीं है, अगर किसी बहुपद पर पावर दे दिया जाए तो पहले आप पावर के लिए डी बाई डी एक्स कर लीजिए। पावर के लिए डी बाई डी एक्स करने का मतलब हुआ कि उस पावर को इंटू में उतार दीजिए, उसके पावर को कम कर दीजिए, फिर डी बाई डी एक्स दीजिए और अब जिस पर पावर था उसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए। समझ गए होंगे आप लोग, ये बात हम बेसिक में भी आपको सिखाए थे। ये तो विविध है, आखिरी प्रश्नावली एक तरह का ना। चलो जी, तो ये पहला सवाल था हमारे पास। दूसरा सवाल देखिए, सारे के सारे सवाल बढ़िया बढ़िया हैं, बहुत सारे सवाल जो है बढ़िया बढ़िया है, सभी नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का है, वो त्रिकोणमिति मिटा देश है। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डी बाई डी एक्स करना है। सवाल ना लिख के सीधे हम डी बाई डी एक्स उसका करते हैं। ठीक है, हमारे पास सवाल दिया गया है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस के पावर 6x। लो जी, कोई बड़ी बात नहीं। अभी हमने आपको क्या बताया, अगर किसी भी फलन पर पावर हो तो ऐसा डी बाई डी एक्स कीजिए कि पहले पावर के लिए कर रहे हैं हम, तो ये जो पावर है वो इंटू में आ जाएगा, तो 3, और पावर एगो कम हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा x। अब फिर आप उसके इंटू में डी बाई डी एक्स दीजिए और पावर को भूलते हुए बस ये जो फलन है हमारे पास साइन x, इसको लिख दीजिए। समझे सब लोग? जी हाँ सर समझ गए। प्लस कीजिए इसके लिए, पावर इंटू में ला दीजिए, कॉस के पावर को बच जाएगा जी 5 गो, और फिर डी बाई डी एक्स दीजिए। अब पावर भूल जाइए आप और सीधे कॉस एक्स लिख लीजिए, हो गया। अब ये जो है हमारे पास, बोलिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 6 कॉस के पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अंतिम में लिख लीजिए अच्छा से करके, ये इधर ला लीजिए बिना पावर का है तो 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस 6 साइन एक्स इंटू कॉस के पावर
5x हो गया। कुछ कॉमन करना है तो कर सकते हो, पर कोई फायदा नहीं है ना, यहीं पे रहने देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। एक भी सवाल में अभी तक तो कोई दम नहीं दिखा दोनों के, शुरू के जो दोनों सवाल हैं, तीसरे सवाल में शायद दम दिख जाए। जी हाँ, दिख गया, दिख गया जी, दिख गया। मिटा रहे इसको। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल जो है, इसका हम डायरेक्ट डिवाइड एक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम आपको सवाल दिखा देते हैं। यहां पर दिया है कि 5x का पावर 3 cos 2x। ओहो, क्या सवाल है, मजा आ जाए जी बन जाए तो। 5x के पावर 3 cos 2x। आपको ये बात कई बार हम बताए होंगे कि हम जिस चर के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स कर रहे हो, या जिसका डी बाई डी एक्स कर रहे हो, अगर वो उससे संबंधित या वो पावर में हो, नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर देखिए, x के रिस्पेक्ट में हम डी बाई डी एक्स करने जा रहे हैं, और x से संबंधित फलन जो है किसी मान का क्या है, पावर है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे काम कौन आएंगे, लॉग भैया। हम इस दिए गए फलन को y मानेंगे, लॉग भैया को बुलाएंगे क्योंकि वो पावर को इनटू में उतार देते हैं, और उन्हीं के मदद से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सब लोग एक बार आदर के साथ लॉग भैया को बुलाइए। लिखते हैं पहले कि माना कि, पहले इसका नाम दे देते हैं कि मान लीजिए ये y है, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे हम इसका नहीं करने वाले हैं, हो भी नहीं पाएगा। 3 cos 2x हो गया जी। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ log ले लीजिए। तो दोनों तरफ log ले लिया हमने। अब आपको पता है कि log भैया क्या करते हैं, log भैया जिस चर में होते हैं उस चर का पावर जो भी होता है उसको वो अपने इनटू में उतार लेते हैं। तो बस log भैया अपना खेल खेल जाएंगे। तो 3 cos 2x इंटू log 5x हो गया जी। अब ये एक फलन हो गया, ये एक फलन हो गया, अब डी बाई डी एक्स आराम से हो जाए यू इंटू भी पर। तो चलो जी दोनों तरफ कर लो फटाक से, लिख लो कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे हो ना, जबरदस्त काम है लॉग भैया का, ऐसे ही आदर हम थोड़ी दे रहे हैं। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, बोले तो डी बाई डी एक्स करेंगे। तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई बराबर डी बाई डी एक्स, और ये पूरा ना, खैर तो इनटू में ही, ये कोष्ट का कोई वैल्यू होगा नहीं, यहाँ पर देना चाहो तो दे लो। ठीक, अब जो भी डी बाई डी एक्स होगा उसे किया जाए। बोलिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो लॉग वाई का क्या होगा, 1 बाई वाई हो जाएगा सर। लेकिन y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इंटू में हो जाएगा। हाँ सर, ये बात आपने कई बार बताया है। अब देखिए ये जो दोनों चीजें हैं, ये दो फलन है ना, दो फलन, एक कॉस है और एक लॉग है, तो इसको u इंटू भी पे तोड़ेंगे। कॉस जो है लॉग भैया से कहेगा कि लॉग भैया आप पीछे बैठ जाओ, गाड़ी हम चला लेते हैं, यानी डी बाई डी एक्स हम कर लेते हैं। तो ये जो 3 cos 2x है, ये डी बाई डी एक्स कर लेगा, नहीं गाड़ी चला लेगा। फिर से सुनिए, जैसे ये एक फलन है, आप 3 को भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सुविधा होगा, ठीक है। ये एक फलन हो गया, ये एक फलन हो गया। तो ये जो फलन है cos 2x वाला, जिसके साथ 3 गुना में भी है, वो लॉग भैया से कहेगा कि आप बैठ जाइए पीछे और हम गाड़ी चला लेते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स कर लेते हैं। अब होगा प्लस, अब लॉग भैया कहेंगे कि बबुआ तू पीछे बैठ जा, बहुत गाड़ी चला लिया, तू पीछे बैठ जा और गाड़ी हम चलाएंगे अब। तो अब लॉग भैया गाड़ी चला लेंगे, तो log 5x। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये हो गया, और आगे बढ़ते अगर हम लोग, तो यहाँ तो हमें वही चीज मिलेगा, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर। देखिए ये तो पीछे बैठे हुए ना लॉग भैया, यानी ये केवल गुना का रोल अदा करेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स 3 cos x। 3 का तो भैया 3 हो जाएगा ना, cos का क्या होता है, माइनस साइन,
तो माइनस साइन 2x का भी करना होगा क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पर आलतू फालतू की चीजें आ गई, 2x आ गई, 2x क्या होता है जी 2 हो जाएगा ना। चलो प्लस आगे, ये तो गुना में है तो बस गुना का ही रोल निभाएगा। हाँ, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो 5x, और अब 5x क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 5, 5 से 5 का हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक काम करते हैं, एक लाइन और लिख लेगा, यहीं पे लिख लीजिए ना, लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 है इंटू में यहाँ पर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6। किसको पहले लिखा जाए, इसको साइन को लिख लिया जाए, ठीक है। साइन 2x इंटू लॉग 5x प्लस, यहाँ देख लीजिए ये जो है x बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिल जाएगा 3 cos 2x बट्टा x, हो गया ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब ये जो y बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास dy बट्टा dx जो मिलेगा, देखिए सब लोग देखिए, ये y इधर बट्टा में है, dy बट्टा dx के रेस्पेक्ट में ना बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू, ये सारा डाटा हमें लिखना होगा। ठीक रहेगा कि इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए ना, ये माइनस में है तो लिख लीजिए, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से लिख देते हैं, ये 3 cos 2x बटा x माइनस ये 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x, 6 साइन 2x इंटू लॉग 5x, ये हो जाएगा। चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, चाहो तो कर सकते हो जी। y किसको माने थे हम लोग, y ये रहा हम लोगों का, ये पुट कर दो, तो पुट कर दो जी, पुट करो, क्या हो जाएगा 5x का पावर 3 cos 2x इंटू ये चीज है, एलसीएम निकालना है तो निकाल लो, x यहाँ हो जाएगा 3 cos 2x माइनस एक है ना तो x मर्द में, तो हो जाएगा 6x इंटू साइन 2x इंटू लॉग 5x, हो गया जी। इसके आगे कहाँ जाओगे, इसके आगे कहाँ जाओगे, नहीं जा सकते हो ना, हो गया आंसर। मुश्किल नहीं है विविध, मुश्किल थोड़ी है, बस ये होता है ना कि सारे प्रश्नावली का मिला जुला हुआ क्वेश्चन रहता है, और कुछ क्वेश्चन तो बड़े शानदार शानदार रहते हैं, बड़े शानदार शानदार। कई सारे क्वेश्चन जो है पूछ भी रखा है बोर्ड ने, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से सवाल सब पूछे गए हैं। चलो जी, नोट कर लीजिए फटाफट, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 ना, तैयार है सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे हम सीधे सीधे डी बाई डी एक्स कर सकते हैं। देखिए जिसका हम सीधे मतलब बिना लॉग वोग लिए, लॉग भैया की बिना मदद से बना सकते हैं, उन्हें बना लिया जाएगा, और जिनमें भी लॉग भैया की मदद लेनी पड़ेगी या कुछ मानना पड़ेगा तो उसको हम वही मान लेंगे, उसके बाद ही बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि डी बाई डी एक्स करो आप साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंदर एक्स, एक्स इंटू रूट अंदर एक्स, एक्स इंटू रूट अंदर एक्स, ठीक है। एक काम करो ना, इस जो ये दो आपको दिख रहे हैं ना दो, एक काम करो आप इसको एक ही कर लो, आओ देखते जाओ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, ठीक। आपको ये बात पता होगा कि रूट अंदर का मतलब होता है कि उसका पावर है 1/2 ना, यहाँ पर पावर 1 है, आपको पता है कि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी 3/2 आ जाएगा। तो हम इन दोनों का क्यों ना गुना कर दे, काहे दुगो रखेंगे जी, हाँ ठीक रहेगा, तो करो गुना, x के पावर हो जाएगा जी 3/2, ठीक है, एक ही कर दिया हमने। अच्छा है सर, अभी डी बाई डी एक्स नहीं किया, अभी तो इसका गुना किया बस हमने। अब बताओ कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है,
तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने कितनी बार बताया हो आप लोगों को, कितनी दफा बताया होगा आप लोगों को, 1/√(1 - x²। पेज पे लिखो इसको, बढ़िया सा इसको डिजाइन बना लो, माथा पे चिपका लो, सर दिखेगा कैसे हमको, और आईने के सामने घूरो अपने आप को, याद हो जाएगा ये। चलो जी, तो आप समझ गए होंगे कि डी बाई डी एक्स यहाँ पर ये है, पर सर यहाँ तो एक्स था तब ना आपने एक्स स्क्वायर कह दिया, पर यहाँ तो सर कुछ और है, आलतू फालतू की चीज है सर, कोई ना उस एक्स के जगह पर ये आलतू फालतू की चीज डाल दो, और फिर इस आलतू फालतू का भी डी बाई डी एक्स करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा 1/√(1 - x²। ये रहा आपका एक्स, माने ये एक्स के जगह पर जो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x के पावर 3/2 का स्क्वायर। रुक जाओ, अगर x रहता तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती, उतना हो जाता, लेकिन दूसरा चीज x के जगह पर, तो फिर हमें उसका भी अवकलन करना होगा, यानी डी बाई डी एक्स। समझ रहे होंगे आप लोग, ऐसा गुंजाइश ही ना है कि आपको समझ में ना आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, आ रहा है सर, आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं ना, तो हो जाएगा 1/√अंदर, थोड़ा देखते हैं यहाँ क्या होने वाला, आ जाओ, कहाँ कर ले, यहाँ कर ले, x के पावर 3/2 का पावर 2। आपको ये बात पता होगा कि पावर का पावर हो तो पावर और पावर में गुना हो जाता है, तो 3/2 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, x का पावर 3 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 - x का पावर 3। अब डी बाई डी एक्स पावर क्या करेगा, इनटू में लाएगा ना, डी बाई डी एक्स में करते हैं तो 3/2 इंटू एक्स का पावर एक कम हो जाएगा, 3/2 में से आप एक कम कर लो, घटाओ ना, 3/2 में से एक घटा लो जी, एक घटाओगे एलसीएम निकाल के करोगे 1/2 आएगा, आप करके देख लो, ठीक है, तो हो जाएगा जी 1/2, हो जाएगा ना 1/2, हाँ सर 1/2 हो जाएगा। और आगे बढ़े अगर हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिल जाएगा 1 ना, चाहे 3/2, एक काम करो, इसको यहाँ लिख लो 3/2, ठीक है, इधर लिख लिया। अच्छा, एक्स के पावर 1/2 का मतलब सर रूट अंदर एक्स, अब बट्टा रूट अंदर 1 - एक्स के पावर 3, या तो आप यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो पता है आपको ये बात कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो एक बड़ा सा रूट देके दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हम लोग के पास 3/2 रूट अंदर x/1 - x³। ये बढ़िया है, क्या मुश्किल है जी, कहाँ कहीं मुश्किल दिखा आपको, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए सब लोग, चलो जी देख लो, आप लोग किताब उताब लिए हो तो देख लो। सर आप जब दिखाई दे रहे हो तो काहे के लिए किताब, ये भी अच्छी बात है ना। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x/2 बट्टा रूट अंदर 2x+7, इसका करना है जी डी बाई डी एक्स। सर ये तो u बाई भी पे होगा ना, कुछ ऐसा ही दिख रहा है सर, ऊपर भी एक फलन नीचे भी एक फलन, यानी u बाई भी ना। तो देखो जी, आपको हमने कई बार बताया है कि u बाई भी, डी बाई डी एक्स u बट्टा भी, तो u जो है भी से कहता है कि भाई तू पीछे बैठ, गाड़ी हम चला लेते हैं, माइनस। अब v कहता है u से कि तू पीछे बैठ जा, वो गाड़ी हम चला लेते हैं, और बट्टा में v²। यहाँ गाड़ी चलाने का मतलब डी बाई डी एक्स करना, पीछे बैठने का मतलब गुना करना, मतलब कि अगर u बाई भी हो, दो फलन एक ऊपर और एक नीचे हो, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कहेगा कि तू गुना कर, हम डी बाई डी एक्स कर ले रहे हैं, तू गुना करा और हम डी बाई डी एक्स कर लेते, फिर माइनस होगा। अब नीचे वाला यानी ये अदला बदली हो जाएगा, अदला बदली कर सकते हैं, नीचे वाला कहेगा ऊपर वाले से कि तू गुना कर, हम डी बाई डी एक्स करेंगे, और बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर रहेगा। चलिए तो फटाफट, ये फॉर्मूला तो शायद आपको पता होगा,
क्योंकि विविध पढ़ने आए हो आप और ऐसा फॉर्मूला ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता है ना, सीधे तो कूद के आए नहीं होगे आप लोग विविध पढ़ने। फिर भी बता दे रहे हम आप लोगों को। चलो जी, तो उस पर तोड़ा जाए ना, तोड़िए तोड़िए तोड़िए, सोचिए मत, सोचिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जी, सोचिए मत, कीजिए। क्या हो जाएगा, वी वी गुना करेगा, वी मतलब ये, तो रूट अंदर 2x प्लस 7 ये गुना करेगा, गाड़ी कौन चलाएगा जी, यानी डी बाई डी एक्स करेगा ऊपर वाला, तो कॉस इनवर्स x बटा, तो फिर होगा माइनस, और अब ये गुना करेगा ना, अब ये जो है पीछे बैठेगा, कॉस इनवर्स x बटा 2, और गाड़ी कौन चलाएगा जी, सर जो निचवा है, मिटा दे अब जी सर, मिटाइए इसको, हटाइए हटाइए इसको। चलो जी, तो गाड़ी जो है अब वो चलाएगा जो पहले नहीं चलाए थे, जो पहले पीछे बैठा था, ये वाला, रूट अंदर 2x प्लस 7। साथ में ये बात आपको पता है कि पूरे के बट्टा में नीचे वाले का स्क्वायर रहेगा, यानी रूट अंदर 2x प्लस 7 का द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट तो यहीं पे हम काट सकते हैं ना, कट जाएगा, आइए जी काट दिया अब हमने, सो काट दिया, ये तो गुना है तो गुना में ही रह जाएगा, 2x प्लस 7 इंटू, बोले जी कॉस इनवर्स का डी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स का डी बाई डी एक्स होता है जी -1 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स की जगह पर कोई और चीज है तो उसी का स्क्वायर दे देंगे, जो रहेगा जी उसी का स्क्वायर दे देंगे, तो उसी का स्क्वायर, लेकिन एक्स के अलावा अगर कुछ भी होगा तो फिर हमें उस आलतू फालतू का भी डी बाई डी एक्स करना होगा जी, तो एक्स बट्टा 2 का डी बाई डी एक्स करना होगा, ठीक है, ये पूरे का निकल गया माइनस, यहाँ कॉस इनवर्स ये तो गुना में है ना, तो गुना का ही रोल अदा करेगा, हाँ इसका जी डी बाई डी एक्स। देखो रूट अंदर का मतलब क्या होता है जी, रूट अंदर का मतलब पावर में 1/2, तो ऐसा ज्यूम करो कि पावर में 1/2 है, दिखाएं क्या आप लोगों को, हाँ सर दिखा देते तो अच्छा रहता, 2x प्लस 7, इसके बदले हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं, हाँ सर। अब बताओ कि अगर पावर में 1/2 लिख सकते हैं तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स होगा, तो पावर हो जाएगा 1/2, मतलब पावर इंटू में आ जाएगा, और पावर एगो कम हो जाएगा जी ना, पावर एगो कम हो जाएगा, तो 1/2 में से 1 हटा लो, -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, और अभी तो पावर के लिए हुआ, अब डी बाई डी एक्स इसका होगा, यानी जिस पर पावर बैठा रहता है ना उसका डी बाई डी एक्स होता है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम वही चीज लिख लेंगे, इसके लिए करेंगे तो हो जाएगा g1/2, और ये जो दिख रहा है आपको 2x प्लस 7 इसका पावर हो जाएगा -1/2, जैसा वहां पे दिखाया हम आप लोगों को, फिर डी बाई डी एक्स अभी तो पावर के लिए हुआ, अब इसका हो जाएगा तो 2x प्लस 7, अब पूरे के बट्टा में क्या बैठा है ये तो सबको पता ही है, क्या बैठा है जी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2x प्लस 7 ऐसा हो जाएगा ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो देख रहे हो आप लोग ये माइनस में ना, ये इसका डी बाई डी एक्स का होगा जी, इसका डी बाई डी एक्स होगा 1/2 ना, 1/2 हो जाएगा, अच्छा करें कि समझ जाओगे आप लोग, चलो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस रूट अंदर 2x प्लस 7 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर बट्टा 4, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा जी, इसका डिवाइड एक्स होगा जी 1/2 माइनस, ठीक है, ये तो 1/2 और ये इसका मतलब हो जाएगा, देखिए माइनस है ना तो ये बट्टा में चला जाएगा, मतलब इस ये जो प्लस करना होगा तो हर बन जाएगा, और 1/2 है तो रूट अंदर हो जाएगा, तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि ये 1/2 है तो 1/2, और ये जो कॉस इनवर्स आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स x/2, इसके बट्टा में इसका रूट अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/रूट अंदर, ठीक समझ रहे होंगे आप लोग, इंटू इसका क्या होगा जी 2 हो जाएगा ना, 2x है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया जी 2, अब ये 1/2 जो दिख रहा है आप लोगों को इसको क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, पूरे के बट्टा में जो राशि है 2x प्लस 7 वो तो रहेगी ही, अब तो जगह है नहीं तो हम इधर ही आना पड़ेगा, फिर ऊपर साइड चलेंगे हम लोग ना, यहाँ से चलते हैं हम, अब यहाँ से कहाँ चला जाए,
कहाँ चला जाए। चलो जी, ये 1/2 बाहर निकाल लो तो हो जाएगा -1/2 रूट अंदर 2x प्लस 7/रूट अंदर, एलसीएम निकालोगे 4 हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा वहां पर, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 तो बाहर निकाल लिए तो हटा दो इस इंटू को ना, माइनस ये देखो क्या हो रहा है हम लोग के पास, हम लोग के पास है कॉस इनवर्स x/2 बट्टा रूट अंदर 2x प्लस 7, और बट्टा में कितना है 2x प्लस 7, ये हो गया जी, ये हो गया सर। इसके आगे, अब इसके आगे तो यही कर सकते हैं कि एलसीएम एलसीएम निकालेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। चलो तो मिटाने जा रहे हैं हम, ये वाला हिस्सा मिटा दे रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलो जी, यानी यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दोनों माइनस में ही है, खैर रहने दो, माइनस में तो माइनस से क्या दिक्कत है हम लोगों को, -1/2 रूट अंदर 2x प्लस 7, घबराना नहीं है, बट्टा, अब देखो ये पता है सबको कि 4 है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यानी रूट अंदर कितना रह जाएगा 4 माइनस x² बट्टा रूट से बाहर निकलेगा तो 2। ये बात ध्यान रखना होगा कि ये चौथा बट्टा है, कौन है जी, चौथा बट्टा है ना, चौथा बट्टा है, ऊपर जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर देगा, यहीं पे हम कैंसिल कर लेंगे, लो माइनस कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा कॉस इनवर्स x/2 बट्टा रूट अंदर 2x प्लस 7। लो जी, पूरे के बट्टा में भी कुछ चीजें हैं, वो चीजें ध्यान देना होगा। इस पूरे के बट्टा में, इस पूरे के बट्टा में क्या है 2x प्लस 7 है, तो 2x प्लस 7, ये देखो ये चौथा बट्टा ऊपर जाएगा, नहीं पहले के गुना में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ सर। आगे बढ़ जाओ, तो आप चाहो तो इसका और इसका एलसीएम निकाल सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, निकाल लो, तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, निकालो एलसीएम, तो इसका और इसका एलसीएम का हो जाएगा जी, हो जाएगा रूट अंदर 4 माइनस x² इंटू रूट अंदर 2x प्लस 7, ठीक है। जब इससे भाग देंगे ना तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, वहां राशि सेम ही है, देखो सेम ही है, दोनों गुना करेगा तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा जी, माइनस क्या बचेगा, बच जाएगा 2x प्लस 7, समझ रहे होंगे आप लोग, माइनस इससे भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा जी, ये बच जाएगा ना, तो ये तो रूट में ही है, तो 4 माइनस x² इंटू, सॉरी कॉस इनवर्स है, तो हो जाएगा जी कॉस इनवर्स, सुन तो नहीं ना गए आप लोग, लो जगह हो ना आप लोग, हाँ जगह रहना है जी, तो कॉस इनवर्स x/2, इस पूरे के बट्टा में कौन है जी, इस पूरे के बट्टा में हम लोग के पास 2x प्लस 7 है। अब आपको पता है ये पहला बट्टा, दूसरा बट्टा, तीसरा, इसके नीचे चौथा, दूसरा तीसरा गुना करता है ना, हाँ सर। ये माइनस चाहो तो आप कॉमन कर लो, हो गया, खत्म हो गया जी, माइनस हम कर लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा कितना जी 2x प्लस 7 माइनस रूट अंदर 4 माइनस x² इंटू कॉस इनवर्स x/2 पूरे का बट्टा, और ये तीनों इंटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा जी 2x प्लस 7 इंटू रूट अंदर 4 माइनस x² इंटू रूट अंदर 2x प्लस 7, चाहे तो इन दोनों का गुना भी कर सकते हैं, यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा पावर में 3/2, खैर इतना ही काफ़ी है। देखते हैं एनसीईआरटी जो किताब है, यानी उन महोदय लोगों ने क्या उत्तर दे रखा है इसका। चलिए तो आप फटाफट नोट कीजिए, हम आंसर खंगालते हैं, देखते हैं, इसे नोट कीजिए आप लोग तब तक।
कहीं कोई त्रुटि नहीं हो तो बिल्कुल शानदार होगा, आंसर आना चाहिए। मिल जाए यार, आंसर हुआ किधर है भाई? कौन नंबर सवाल है जी? 5। अच्छा विविध है ना, हम प्रश्नावली में खोज रहे हैं, मिले भला? मिले? प्रश्नावली में आंसर खोज रहे हैं। चलो तो विविध का आंसर जो है ना, 5। 5। लो जी, इसने क्या दे रखा है? माइनस तो दिया है, 1 बटा इतना दिया है। वही दिया है जी, ठीक है, एकदम सही है। घबराइए मत, एकदम सही है। उसने क्या किया है ना, इन इसको तो गुना कर दिया है, ठीक है, तो बोले ना 3/2 हो जाएगा। और दोनों में भाग दे रखा है, दोनों में। कोई फायदा नहीं, हम तो कहेंगे कि यहीं रहने दो, कर लो आंसर। सही है, बस देखना था कि वही है ना, वही है जी, वही है, समझ रहे होंगे। जो इतना समझ गए होंगे वो तो भी समझ जाएंगे कि हाँ सर सेम ही है। हम उससे आगे भी चल गए, वो पीछे ही छोड़ के आंसर दिया गया, ऐसा दिया गया, ऐसे के रूप में माइनस कॉमन किया गया है और ऐसे के दिया गया है, दोनों में भाग लगाकर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर रुक करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना है आप लोगों को। क्या दिया है जी? अरे बाप रे, चलो जी, कॉट इनवर्स रूट अंदर 1 + sin x प्लस रूट अंदर 1 - sin x बट्टा रूट अंदर 1 + sin x माइनस रूट अंदर 1 - sin x। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, क्वालिटी 360 हर बार बोलते हैं, 360 पर करके देखिए आप लोग। चलो ये हो गया ना। इसका में d/dx करना है, जानते हो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो इस तरह से तो इसका d/dx संभव है ही नहीं ना। इस तरह से संभव है, लग रहा है आप लोगों को नहीं है? तो एक काम करेंगे हम इसके d/dx के लिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम छोटा करने का प्रयास करेंगे। और अगर ये छोटा हो गया तो शायद हम d/dx कर लेंगे बाद में। तो एक काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं और y को छोटा करने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि मान के ही छोटा करेंगे, हम चाहे तो ऐसे भी छोटा कर सकते हैं। माना कि y, अरे यार, माना कि y बराबर क्या जी, कॉट इनवर्स, ये जो है आपके पास रूट अंदर 1 + sin x प्लस रूट अंदर 1 - sin x बट्टा रूट अंदर 1 + sin x माइनस रूट अंदर 1 - sin x। ये है ना। एक काम करते हैं, आपको दो फॉर्मूले समझाते हैं। एक तो यह कि हमने समझा था कि साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब आप ये कहोगे कि सर साइन 2x आपको कहाँ दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है तो बना लेंगे, हमें साइन x है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 2x है, हमें x के लिए चाहिए तो थीटा आधा करना होगा, तो इसको आधा करेंगे तो यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, ये हो गया कैंसिल। साइन x बराबर क्या हो जाए, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। देख लो देख लो देख लो देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो सब लोग। ठीक है सर, ये तो समझ गए। और उसके यहाँ पर एक जो दिख रहा है कि हम एक के बदले ऐसे लिख सकते हैं कि sin² x/2 प्लस cos² x/2 बराबर है। हाँ सर, sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो हम लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका मान एक ही होता है, बस थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल सेम ही तो है, x/2 तो एक ही होगा। तो बस इसी चीज का हम यूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जी। लो सब लोग ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स, चलो जी, तो रूट अंदर उसको वैसे लिख लो, एक को वैसे लिख लो, लिख सकते हैं हम लोग sin² x/2 प्लस cos² x/2, ये एक के बदले लिखा हमने, ठीक है, और प्लस sin x के बदले में क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। और सबको ऐसा ही करना है, हमें सबको ऐसा ही करना है, ठीक
बोर्ड तो भर जाएगा पूरा, मिटाना पड़ेगा हमें ये सब। बोर्ड ये हो गया ना प्लस। अब इसके लिए भी वही चीज करना होगा हमें। वन वन है तो वही होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई दो। आसान है, अरे यार भागना नहीं आप लोगों को, आसान है, काय डर रहे हो। साइन स्क्वायर एक्स बाई दो माइनस टू साइन एक्स बाई दो इंटू कॉस एक्स बाई दो। ठीक है, ये एक के बदले तो इतना लिख सकते हैं, और ये तो फॉर्मूला ही होता है। चलो जी बंद कर देते हैं इसको, बट्टा बट्टा। ठीक है, अभी वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, रूट अंदर वन तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस टू साइन एक्स बाई दो इंटू कॉस एक्स बाई दो। ये हो गया माइनस रूट अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई दो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई दो माइनस टू साइन एक्स बाई दो इंटू कॉस एक्स बाई दो। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक फॉर्मूला दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी दिख रहा है, तो सर ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वही तो हम बोल रहे हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट अंदर में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट अंदर में साइन एक्स बाई दो प्लस कॉस एक्स बाई दो का दो होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, पर वो माइनस वाला हो जाएगा, रूट अंदर साइन एक्स बाई दो माइनस कॉस एक्स बाई दो का दो होल स्क्वायर। ठीक, बट्टा रूट अंदर साइन एक्स बाई दो प्लस कॉस एक्स बाई दो का दो होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रूट अंदर साइन एक्स बाई दो माइनस कॉस एक्स बाई दो का दो होल स्क्वायर। अब बोलिए क्या होगा, सारे जगह स्क्वायर रूट को काट देगा, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा जी हमारे पास कॉट इनवर्स ऊपर का बचेगा, बच जाएगा साइन एक्स बाई दो प्लस कॉस एक्स बाई दो माइनस सॉरी प्लस, ठीक है प्लस, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर साइन एक्स बाई दो माइनस कॉस एक्स बाई दो। शायद आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो डाटा बच रहा है वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो इधर का बच जाएगा जी साइन एक्स बाई दो प्लस कॉस एक्स बाई दो, ध्यान रहे माइनस से दोनों से गुना करेगा, तो माइनस साइन एक्स बाई दो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बाई दो। जो यहाँ कैंसिल हो जाए काट दीजिए, कॉस एक्स बाई दो कॉस एक्स बाई दो कैंसिल, प्लस में ही माइनस में है, यहाँ साइन एक्स बाई दो साइन एक्स बाई दो कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें मिल जाएगा क्या जी कॉट इनवर्स ऊपर क्या मिलेगा साइन एक्स बाई दो साइन एक्स बाई दो टू साइन एक्स बाई दो बट्टा कॉस कॉस तो हो जाएगा टू कॉस एक्स बाई दो, दो से दो कैंसिल हो जाएगा ना, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा कॉट इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा सर को साइन थीटा बटा कॉस थीटा का हो जाएगा जी टेन थीटा, तो टेन एक्स बाई दो। देखो यहाँ टेन आया है, यहाँ कॉट आया है, दो दूसरे को हटाएगा तो नहीं, नहीं ना हटा सकता है, तो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा जी कॉट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं कॉट 90 यानी पाई बाई दो माइनस थीटा यानी एक्स बाई दो। ये हो गया, ये जब कॉट कॉट का हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बच जाएगा पाई बाई दो माइनस एक्स बाई दो। देखो ये डी बाई डी एक्स नहीं हुआ, बल्कि इस चीज को हमने छोटा किया, अब उसका तो डी बाई डी एक्स हमारे बाएं हाथ का खेल है, अब तो उसके लिए डी बाई डी एक्स जो है बाएं हाथ का खेल है ना हम लोगों के, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स, ये सब क्या था वाई का मान था, तो हो जाएगा जी डी बाई डी एक्स पाई बाई दो माइनस एक्स बाई दो। अब आप ही बताओ कि इसका क्या होगा, जीरो होगा सर, इसका क्या होगा जीरो डी बाई डी एक्स, और इसका क्या होगा सर, इसका हो जाएगा एक बट्टा दो माइनस है, तो माइनस एक बट्टा दो आंसर
सर बस इतना ही है? हाँ भाई बस इतना ही, इतना ही। तो -1/2 जो होगा इसका आंसर होगा।